क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थोड़ी सी मेथड टफ है। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे अपन इसको कॉमन लेंगे तो जैसे इसको कॉमन लिया, या यूँ समझ लो कॉमन ले, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, बोले कॉमन कैसे आ रहा है क्योंकि टू तो कहीं है ही नहीं, या टू की टेबल के तो कोई है नहीं, पर यहाँ आपको ज़बरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि दोनों इस वाले LHS में भी और RHS में भी 2 से भाग दे रहे हैं। आप कैसे भाग दे रहे हैं? 2 से। 2 से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो आप 2 से भाग देंगे। अगर यहाँ पर 3 आया तो 3 से भाग दोगे, यहाँ अगर 5 आया तो 5 से भाग दोगे। तो कैसे डिवाइड कर रहे हो आप? 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो सब जगह 2 से डिवाइड कर लो। यहाँ पर भी 2 से करो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो। ये देखो सब में हमने 2 से डिवाइड करा। अब तुम लोग सर यहाँ तो किया ही नहीं, किया ना, ये जो 2 से 2 को डिवाइड किया तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्ट ही, है ना। ये चलो समझ में आ गया ना। तो ये 2 से इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वालों को उधर भगा देते हैं। चलो भैया, 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, प्लस का इधर भग गया। अच्छा एक मिनट बच्चों, ये कंप्लीटिंग मेथड अपन करने से पहले ये देख लो कि इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया आपको कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व अगर नहीं है तो उसको आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑन कंपैरिजन टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से इसको कंपेयर करवा रहे हैं। तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी 3। ये abc की वैल्यू आ गई। d की क्या वैल्यू होती है बच्चों? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 तियाँ 24, ये आ गया 25। 25 का एक आ रहा है भैया, प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब है रूट्स विल बी एग्जिस्ट, रूट्स विल बी एग्जिस्ट, है ना, मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पे लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब मूलों का अस्तित्व होगा मतलब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सी मेथड से करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कुछ आए उसको हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब उससे आपको डिवाइड करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। या तो ऐसा बोलो या 2 कॉमन लिया ऐसा बोल लो। तो चलो सब में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करना मैंने आपको बता ही दिया था, ये संख्या लिख ली अपन ने। अब 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा और इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। x² 7/2x, ठीक है। एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, प्लस का इधर भगा दो, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ठीक है। एक्स एक्स एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ आ गया। ये सब मेथड एक जैसी है, ध्यान से देखते जाना। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक्स वाली नंबर एक तरफ आ गए, थोड़ा सा मैं कैमरे को यूं करूंगा, ठीक है। एक्स एक वाले एक तरफ आएगा, बिना एक्स वाले एक तरफ आ गए। अब क्या करेंगे इसके आगे? अब इसके आगे हम करेंगे, अब यहां पे इसको आपको ध्यान से देखना है। ये जो नंबर आता है, मैं टेक्निक बता रहा हूं बच्चों, मैं बनाने जा रहा हूं एक फॉर्मूला जो आपने 6th क्लास में पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। ये अभी ऐसा है, तुमको नहीं मालूम, मुझे मालूम है ये अभी ऐसा है, इसको ऐसा बनाना है। अब आपको के सामने तो समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा कैसे, तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मतलब ये ऐसा है, मुझे ऐसा बनाना है। तो ठीक है भैया, चलो सर जो आप कह रहे हो ठीक हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेथड थोड़ी टफ है, यहाँ पे ध्यान सुनना। मुझे मालूम है ये a² है, तो फिर b² कहाँ है? ये b² बन जाएगा आने वाले समय में। ये क्या बन जाएगा? b² बन जाएगा। अभी तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना आपको, पर बन जाएगा। और ये कौन है? ये 2ab है। अब आप कहोगे सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप तो ध्यान से देखते जाओ, जो सर कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ये a² है, ये b²
है ना, और ये 2ab है, तो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना, 2ab ये वाला खेल चलने वाला है अपना, ठीक है। 2 की जगह 2, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो बीच का नंबर है, बीच का नंबर कौन है, 7/2, 7/2 का सबसे पहले आप आधा करो। बोले इसका कैसे आधा होगा, होगा ना, 1/2 लगा दे, इसका आधा हो गया। 1/2 अगर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आधा। बोले सर समझ में नहीं आया, अरे 20 होता है ना, 20 का मैं पूछूं आधा कर, तो 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा, तो 10 आया कहां से, आपने क्या करा, 1/2 किया तभी तो 10 आया, ये देखो आया ना 10। तो क्या करा आपने, 1/2 किया तो 7/2 का आधा लाना, तो 1/2 कर दो, उसका 1/2 कर दो, कर दिया। ये कठिन है सवाल, बहुत कठिन है, ध्यान से देखना। 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, ये आ गया। तो भैया 7/2 का आधा करो, तो ये आ गया भाई 7/4। इसका स्क्वायर, इसका क्या करो, स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। हाँ सब कर लिया, कितना आया, 49/16। ये वाले नंबर को इधर भी जोड़ो और इधर भी जोड़ो, इधर भी प्लस करो और इधर भी प्लस करो। ये मेथड है, ये थोड़ी टफ है, बच्चों को समझ में नहीं बैठती है, ठीक है। तो मैं उसको उधर रफ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कैमरा कभी दिखे नहीं तो मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। आपने कंपेयर करा, कंपेयर करने पर डी आया, डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, हमें हरी झंडी मिल गई, हम इसको आगे हल कर सकते हैं। मैंने 2 कॉमन लिया, प्लस वाले को मैंने इधर भगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, सब में मेथड एक जैसे, इसका आधा करूंगा, आधा मतलब 1/2 करूंगा। तो इसका 1/2 आपने देखा कितना आया, 7/4 आया। 7/4 को 7/4 का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कितना आया था, अभी आपने देखा 7/4 का, ये देखिए 7/4 का स्क्वायर कितना आया था भैया, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 7 से, एक थोड़ा साफ लिख देता हूं, 7/4 का स्क्वायर करोगे, ये मेथड है बच्चों, है ना। 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 49/16 को इधर भी प्लस करो और इधर भी प्लस करो। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। ये देखिए मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पर इसको रफ कर देता हूं, है ना, दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है। अब अपन यहां पर शुरू कर रहे हैं, देखते जाना। एक्स स्क्वायर 7/2x, हाँ सर ने क्या बोला था, 49, है ना, 49/16 इधर भी प्लस करो और 49/16 इधर भी लिख लो। इधर कौन, जीरो की जगह जीरो को हटा दो, जीरो का मतलब लिखनी, और 3/2 तो ऐसा का ऐसा, ये तो ऐसा कैसे आएगा, यहाँ पे लिख दो आप, चाहे पीछे भी लिख सकते हो, पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो, आपकी इच्छा। माइनस था तो मैंने कहा आगे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये जगह खाली भी थी, यहाँ भर दी अपन ने, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर जो कह रहे थे फॉर्मूला बनने आ रहा है। अब देखो उसकी टेक्निक देखना, पहले एक्स लिख लो, फिर जो बीच का माइनस है उसको लिख लो, ठीक है। 49 का ये किसका वर्ग था, ये 7/4 का था ना, ये आया कहां से था, 7/4 से आया था, तो यहाँ पे लिख दो 7/4 और ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। बोले सर क्या हो गया अचानक, समझ में नहीं आया, आएगा आएगा समझ में। मैंने क्या करा, पहले एक्स लिखा, बीच में यहाँ जो साइन है वो लगा दो, और जिसका आपने वर्ग किया ये करो। अब कोई पूछो किसी से ये क्या हुआ, तो जो गणित का जानकार है वो बता देगा। यहाँ एक फॉर्मूला लगा है, a - b का होल स्क्वायर, ये रहा a - b का होल स्क्वायर, और ये कहाँ चले गए तीनों, ये तीनों इसी के अंदर आ गए। बोले दो ही दिख रहे हैं हमें, तो मैं मूर्ख, तीनों आ गए। बताऊं कैसे, ये देख, a का स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये तीनों ये रे 1 2 3, 1 2 3, और ये 2 ये रे अंदर। बोले सर थोड़ा समझ में नहीं आया, अरे नहीं आएगा तेरे को, बता रहा हूं तोड़ करके देख। ए की जगह क्या रखना है, एक्स, ये लाइन लाऊं, इस लाइन से ये लाइन आ जाएगी, देख ए की जगह एक्स रखना है और बी की जगह 7/4 करना, ये लाइन आ जाएगी, देखते जाना। पहला सवाल इसलिए बता रहा हूं, एक्स का स्क्वायर 2 की जगह 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 7/4 कर दिया, 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए और आगे प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी कौन है रे भैया, 7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर। देख ये लाइन आ गई। बोले कहाँ आई, अबे यार एक्स स्क्वायर 7x/2, 7 7 जा 49, 4 चौक 16, ये देख आ गई ये लाइन। किससे आई, इन दोनों से, इन दोनों से ये लाइन। इसका मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है, 1 2 3 मनक ये रे और 2 मनक अटे बैठे, ठीक है। 3 जनी बंस के अंदर बैठी, 2 जना बस के छत में बैठा, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां तक का तो खेल हो गया। अब ये क्या होगा, इनका एलसीएम निकलेगा बच्चों, इसका एलसीएम निकला। नहीं समझ में आया, वीडियो को 2 2 3 3 बार देखो तब समझ में आ जाएगा। 16 और 2 का एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, 16, क्योंकि 2 की टेबल में 16 आता है तो 16 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 16 में 16 का भाग दो, कितना आएगा, 1 का ऊपर करो 49,
फिर 2 से 16 का भाग दो, डिवाइड करो, 2 8 जा 2 8 8 जा माने 8 बार जाएगा, 8 का ऊपर इंटू कर दो, 8 3 जा 24, 8 तिया 24। तो नीचे से भाग देते हैं, जो आंसर आता है उसका ऊपर इंटू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7/4 का स्क्वायर, घटा दे घटाघट की तरह, 5 2 16, ये आ गया। आगे बढ़ रहे हैं भैया, यहाँ तक तो कैंसिल हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, x -7/4 का ऊपर स्क्वायर, पचम 25, 4 चौक 16, प्लस माइनस के साथ में ऊपर स्क्वायर। बोले प्लस माइनस क्यों लगाया, कितनी बार बता दिया, प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 25 है ना, इसके दो आंसर हैं, +5 भी है और -5 भी है, क्योंकि दोनों को हल करो 25 ही आएगा। माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। तो इसका मतलब 25 के कितने आंसर हैं, +5 और -5। ऐसी 16 के भी दो हैं, +4 और -4, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लगेगा। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वर्गमूल निकला, 25 का वर्गमूल 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ, कौन कौन आ गए, अच्छा अब प्लस करें कि माइनस, तो वही याद करो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, मतलब धन चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लो। तो धन चिन्ह कौन सा, ये दोनों है ना, तो एक बार धन से करेंगे और एक बार माइनस से करेंगे। चलिए प्लस का 5/4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, यहां पर -7 को इधर ले जा रहे हैं, तो जैसे ही -7 को मैं इधर ले जाऊंगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 7/4 इधर आ गया। ठीक है, x इक्वल, हाँ एलसीएम ले ले भैया, ले लिया एलसीएम, +7, x इज इक्वल टू 12/4, 3 जा 12, x की वैल्यू तो आ गई 3, प्लस साइन लेने से आई आंसर, है ना। अब क्या लेगा तू, नेगेटिव साइन लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब बीच में काय का साइन आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 7/4 माइनस का 5/4, ये माइनस का ले लिया। पहले अपन ने प्लस का लिया था, देखो अब काय का ले रहे हैं, माइनस का ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए माइनस का सॉल्व कर लेते हैं, x -5/4, या पहले इसको ले लो, चल आजा भैया तू आजा इधर, तो काय का हो जाएगा, तू प्लस का हो जाएगा, और ये तो माइनस का है ही सही। ठीक है, x इक्वल, हाँ भैया एलसीएम एक जैसा है, यस, 7 - 5, 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आंसर आ गया। तो दो आंसर आए, एक आया 3 और एक आया 1/2। ठीक है, ये अपन ने पूर्ण वर्ग विधि का पहला नंबर का क्वेश्चन किया था। अब हम इसके बाद करेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हुआ परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। सेकंड पार्ट है इसका 2x² + x - 4 = 0। परफेक्टिंग मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं अपन, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, तो ऑन कंपैरिजन 2 इससे, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर कछु भी नहीं है मतलब 1 है, और c की वैल्यू आ जाएगी -4। फटाफट d का फॉर्मूला लगाए, डिस्क्रिमिनेंट का विविक्त कर का फॉर्मूला लगाया जाए और टेस्ट किया जाए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं, 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 दूना 32 और 1 33, ये आ रहा भाई साहब काय का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रूट्स विल बी एग्जिस्ट, तो अपन यहां लिख देंगे रूट्स विल बी एग्जिस्ट, मतलब मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि एक मेथड कंप्लीट हो गई, अब हरी झंडी मिल गई, अब मैं इसको आगे कर रहा हूं। ठीक है, तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट हो रही है। इसके बाद चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को कॉमन लेंगे, जो भी आगे आता है उसको कॉमन लेते हैं, मैंने दोनों में डिवाइड कर दो। तो कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2 का इसमें डिवाइड होगा, तो 2 का जैसे इसमें डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसमें 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा। ठीक है, चलिए x² 1/2x, भाई साहब आप उधर चले जाओ, ये यहाँ सब x वाले रहेंगे,
आ जाओ उधर आ जाओ, तो ये आ गया सब 4/2। 4/2 को अपन को मालूम है काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। यहीं पे काट देते, 2 दूनी 4, तो इसको डायरेक्ट इधर ले लेते हैं, -2 को उधर लेके +2, है ना। 2 दूनी 4 कट भी गया, 2 से भाग दिया और यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हो रहा है आगे, अब आगे देख लीजिए। हाँ भैया, अब ध्यान से समझना, सर ने क्या बताया था कि ये जो बीच का नंबर होता है इसका सबसे पहले आप आधा कर लो। तो इसका आधा करोगे, मैंने 1/2 करोगे तो कितना आएगा इसका आधा, 1/4। 1/4 इसका क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर लीजिए, 1/16। 1/16 को इधर भी प्लस कीजिए और इधर भी प्लस कीजिए, ठीक है। 1/16 को तो ये ऐसा कैसे कर रहे हैं अपन, x² 1/2x, 1/16 को इधर भी कर रहे हैं और 1/16 को इधर भी कर रहे हैं। दोनों तरफ मैंने 1/16 को कर लिया, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा देखिए। हाँ भैया, x ऐसा का ऐसे ही, ठीक है, प्लस ऐसा का ऐसे ही, ठीक है, 1 ऐसा का ऐसे ही। 16 का क्या होता है भैया, 4 होता है, ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ये लग गया। बोले क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर है, प्लस 2ab। मैंने आपको पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा खोल के बताया, उस वहां पर के जाकर के देखो अच्छी तरह से, है ना। ये चलो इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये a है और ये b है, ये लाइन आ जाएगी, देखो करके बताता हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये लाइन आ जाएगी पूरी। x स्क्वायर 4 चौक 16, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा x/2। ये देखो x स्क्वायर x/2, x स्क्वायर x/2 1/16, एक ही बात है, वो x/2 बोल लो 1/2, है ना। ये आ गया पूरा ऐसा कैसा, ये तो इसका मतलब है इससे ये छुपा हुआ है पूरा, ठीक है, ये आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, ये समझाने के लिए बताया, परीक्षा में नहीं करना, आप एग्जाम में तो डायरेक्ट ये करना, x 16 का 4 और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर कछु भी नहीं है तो 1 लगा दो और ले लो इसका एलसीएम। कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 16 आ रहा है। एक में 16 का भाग दो, कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का ऊपर गुणा करो, कितना हो जाएगा, 32। 16 से 16 को डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का ऊपर करोगे 1 हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया भाई साहब, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, 32 और 1 33/16, 32 और 1 33/16, ठीक है। चलिए आगे, सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि अब ये स्क्वायर बनाओ इसका। जैसे मान लो 16 का तो होता है 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है, लेकिन 33 का नहीं होता है। अब जिसका नहीं होता उसका क्या करें, जबरदस्ती तो बना नहीं सकते, पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको जेल में डाल दो, √33। जैसे 16 होता है तो 16 का तो 4 होता है, लेकिन 33 का नहीं होता, तो इसको रूट के अंदर डाल दो और यहाँ क्या लगा दो, प्लस माइनस, यहाँ पे लगा दो प्लस माइनस 33 और इसको 4 और ऊपर लगा दो स्क्वायर, ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर लो, ये ठीक है। x प्लस 1/4 प्लस माइनस √33/4, ये आ गई, एक स्टेप्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह से करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें और अपन कुछ कर सकते हैं, पहले इसको इधर ले चले जाएं, चलो ठीक, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, यहीं से धन चिन्ह से ऋण चिन्ह से ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं भैया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ लिखते हैं अपन टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लीजिए भैया। तो ये पॉजिटिव साइन लिया अपन ने, प्लस का 33/4, ये पॉजिटिव साइन लिया, ठीक है। अब एक काम करो, ये प्लस इधर भाग जाओ, तो ये भाग गया। अब एक काम और करो आप, 4 एलसीएम ले लो, ले लिया, ऊपर एज इट इज, ऊपर ऐसा का ऐसा रहने दो। ये आ गया साहब x की वैल्यू आ गई, ये तो आ गई x की वैल्यू। 4 नीचे ऐसा का ऐसा, ऊपर √33 -1 हो गया। अब ले लो आप टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर काय का साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का आ गया। चलो भैया भाग जाओ उधर, तो ये भी भाग गया, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कौन है, एलसीएम है भाई साहब 4, एलसीएम 4 है, हाँ, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। बस ये हो गया। और आपकी इच्छा हो तो एक लाइन, ऐसे तो आंसर आ चुका है, एक लाइन बढ़ाना हो तो माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया, 2 रूट आ गए, एक पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेकर के आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो ये फर्स्ट और सेकंड आपके क्वेश्चन हो गए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से।
ठीक, थैंक यू।